बात करेंगे महाजनपद काल में कारीगर वर्ग की। जो कारीगर वर्ग था यानी कि जिसमें लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये शिल्प के काम में लगे हुए हैं, ठीक है, कुम्हार हैं, ये लोग श्रेणियों में संगठित थे, ग्रुप इनका बन गया, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों का में महत्वपूर्ण ये अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे। कारीगरों ने उत्पादन को बढ़ावा दिया और नगरीकरण में भी अपना योगदान दिया। बात समझ में आ रही है? आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और नगरीकरण में इनका योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लोहार का बहुत बड़ा रोल था। तलवार बनाना, लोहे के हथियार बनाना, लोहे के वो सारी सामग्रियां बनाना जिससे नगरीकरण हो सकता था। कृषि के लिए आसानी हो सकती थी, कृषि मशीनरी जिसमें जुताई के लिए कुदाल बनाना, हल बनाना, है ना। व्यापारिक मार्ग, जब व्यापार शुरू हुआ तो व्यापारिक मार्ग विकसित होने शुरू हो गए। महाजनपद काल में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। व्यापारिक मार्ग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो व्यवस्थाएं थी, ये मार्ग स्थल और जल दोनों प्रकार के थे। गंगा नदी एक प्रमुख जल मार्ग थी, ठीक है। इन मार्गों के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गए और आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। इनकी वजह से आर्थिक गतिविधियों में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? उसके बाद में धर्म का स्वरूप, अगर धर्म के स्वरूप की बात करें तो महाजनपद काल में धर्म में परिवर्तन आया। कर्म कांडों के स्थान पर नैतिकता और आचरण पे जोर दिया गया। लोग पक गए थे। कर्म कांड जो धर्म के अंदर ढकोसले और तमाम चीज़ें आ गई थी जिससे समाज विकृत हो रहा था, उससे थकाऊ व उबाऊ जैसी परिस्थिति शुरू हो गई थी। तो इससे लोगों ने नैतिकता व आचरण पे जोर देना शुरू किया और परिवर्तन की बहार बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने सरलता और अहिंसा को महत्व दिया और लोग तेज़ी से इस धर्म की तरफ, इन धर्मों की तरफ अट्रैक्ट हुए। इससे जो धर्म था वो अधिक व्यवहारिक और जन सामान्य के लिए सुलभ हुआ। धर्म क्या है? तो धर्म एक विचारधारा जिसको हम धारण करें, एक जीवन जीने का तरीका, ठीक है, जो हमको दैनिक जीवन में रास्ता दिखाए, जीवन का लक्ष्य तय करे। और ज्ञान वही है जो धर्म से, ज्ञान मतलब धर्म का उद्देश्य क्या है, लोगों को ज्ञान प्रदान करना, और ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। भगवान बुद्ध कहते थे सभी दुख का कारण क्या है, अज्ञानता। अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। अगर ज्ञान आपको हो गया तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ज्ञान मिलेगा कहाँ? तो वो धर्म के साथ में शिक्षाएं सारी जुड़ी हुई हैं, विचारधारा जुड़ी हुई है। अहिंसा का सिद्धांत, महाजनपद काल में अहिंसा का सिद्धांत प्रमुख हो गया, विशेष करके बौद्ध और जैन धर्म में। ये सिद्धांत जीवों के प्रति करुणा और दया पे आधारित था, जीवों के प्रति करुणा पर और उन पे दया पे आधारित था। इससे समाज में नैतिकता और शांति को बढ़ावा मिला। बात समझ रहे हैं? अहिंसा का मतलब किसी भी रूप में मन से, वचन से, कर्म से हिंसा ना करना, ये अहिंसा है। सिर्फ मन से अहिंसा, विचार भी ऐसा नहीं आना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, मन में सोच लिया किसी की हिंसा, वो भी हिंसा है। बोल दिया वो भी हिंसा है, कर दिया तो हिंसा है, वो तो है ही है, ठीक। तपस्या और त्याग जैसी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इस काल में तपस्या और त्याग को महत्व दिया गया। साधु और सन्यासी भौतिक जीवन त्याग करके आध्यात्मिक जीवन अपनाते हैं, और आध्यात्म के प्रति भारत की जो जड़ है इस समय बहुत गहरी होती चली जाती है, ठीक है। और ये प्रवृत्ति धार्मिक और दार्शनिक चिंतन का हिस्सा थी, ठीक है। जो पीछे से वैदिक काल से, ऋग्वैदिक काल से ये बीज बोया गया था उपनिषदों के माध्यम से धार्मिक चिंतन का, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का, वो यहाँ आकर के एक बड़े वृक्ष के रूप में खड़ा होने लगता है, ठीक। शिक्षा केंद्रों का विकास, तक्षशिला, वाराणसी आदि शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। ये तक्षशिला अभी है, नालंदा बाद में होगा, ठीक है। तक्षशिला है, बनारस है, यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और कौशल दोनों का विकास करना था। ये बौद्धिक प्रगति का संकेत था कि जब मनुष्य जो है वो शिक्षा के द्वारा ही इंटेलेक्चुअल बनता है। बिल्कुल बच्चा जो होता है वो एकदम ब्लैंक होता है, उसको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और फिर उसको आगे एक एक सॉफ्टवेयर, एक एक ऐप इंस्टॉल करके जीवन में आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। हर क्लास क्या है, हर सब्जेक्ट क्या है, एक ऐप है। जैसे आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं
फिर इसके बाद आपका मोबाइल उस तरीके से फंक्शन स्टार्ट करता है। तो सेम एज इट इज़ आपकी लाइफ में इसका भी रोल है, समझ रहे हैं। इसके बाद महिलाओं की स्थिति की अगर बात करें तो महाजनपद काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वो मिश्रित थी। कुछ महिलाएं धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी, लेकिन सामान्य रूप से उनकी स्थिति कैसी थी, निम्न थी। ठीक है, उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे, जो उनको अधिकार थे वो कैसे थे, सीमित थे। ठीक है, लिमिटेड अधिकार महिलाओं को प्रदान किए गए थे। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई देंगी जहां पे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में उन्हें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो उत्तर वैदिक काल में जो गिरावट आई थी तो वो गिरावट लगभग मेंटेन थी, लेकिन कुछ न कुछ स्थिति में उनमें सुधार भी था। ठीक, अगर सामाजिक असमानता की बात करें तो इस काल में सामाजिक असमानता बढ़ी, विशेष करके वर्ण व्यवस्था के कारण। ठीक है, उच्च वर्ग को अधिक अधिकार प्राप्त थे और निम्न वर्ग को क्या रखा गया, वंचित रखा गया, अधिकारों से बिल्कुल दूर रखा गया। और ये असमानता समाज में तनाव का कारण बनी और लोगों ने धर्म को शिफ्ट कर लिया। बौद्ध जैन धर्म की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता चला गया। सांस्कृतिक विकास की अगर बात करेंगे तो कला, साहित्य और संस्कृति का इस काल में तेजी से विकास हुआ। ये समय बौद्ध और जैन साहित्य के विकास का भी काल था। ठीक है, इससे भारतीय जो संस्कृति थी वो और ज़्यादा समृद्ध हुई और परिपूर्ण हुई। ठीक, महाजनपद काल के अगर महत्व की बात करें तो महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं का विकास होता है। राजनैतिक संरचना में और ज़्यादा अब पावरफुल हो गया, महाजनपद बन गया, राजा काफ़ी शक्तिशाली हो गया। ठीक है, आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी हो गई कि कर अलग अलग हो गए, सब कर जनता को देना ही देना है, कंपलसरी कर दिया गया, उसके पास अच्छा पैसा आने लगा। सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था और गहरी हो गई, समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जैसे वर्गों का विकास हो गया। ठीक है, स्पष्ट रूप से, और उसने अपना प्रभाव बना लिया। मौर्य साम्राज्य और शास्त्रीय भारतीय सभ्यता की नींव रखी इसने। क्लियर, समझ में आ गया।